हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक BCA सेकंड सेमेस्टर में अपना नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फुल एडर। कल हमने डिस्कस करा था हाफ एडर के बारे में। तो हाफ एडर में हमने जो डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि हाफ एडर जो होता है वो हमारा 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वह हमारा जो है 2 इनपुट तो लेता ही है क्योंकि वो 2 बिट्स को ऐड कर रहा है। देन उसके बाद वो 1 बिट जो है वो सम के लिए जनरेट करता है और 1 बिट कैरी के लिए जनरेट करता है। ठीक, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम फुल एडर की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें फुल एडर की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारा जो हाफ एडर था उसमें हमारा मेन डिसएडवांटेज क्या था कि वह हमारा 2 बाइनरी बिट्स को ही ऐड कर सकता है। मोर देन 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए वह जो है कंफर्टेबल नहीं है। तो उस ड्रॉबैक को हम ओवरकम करने के लिए हमने फुल एडर का यूज़ किया है। तो फुल एडर की बात करें तो फुल एडर एड्स बाइनरी नंबर्स एंड अकाउंट फॉर वैल्यूज़ कैरिड इन एज वेल एज आउट। अब क्या है, फुल एडर जो है वो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड अकाउंट फॉर वैल्यूज़ कैरिड इन एज वेल एज कैरिड आउट। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हमारे जो आउटपुट हमें रिसीव होंगे वो कैरिड इन कैरिड आउट के फॉर्म में होते हैं। द फुल एडर सर्किट्स एड 3 बाइनरी। फुल एडर जो हमारा सर्किट होता है वो 3 बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है और आउटपुट जो करता है वह सम और कैरी को, यानी कि सी आउट को। अब अगर हम फुल एडर की बात करें तो अ फुल एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 हाफ एडर बाय कनेक्टिंग A and B टू द इनपुट ऑफ 1 हाफ एडर। अगर हम फुल एडर की बात करें तो फुल एडर हमारा बनता है 2 हाफ एडर से मिलकर बाय कनेक्टिंग, यानी कि जोड़ने से A and B जो होता है टू द इनपुट ऑफ 1 हाफ एडर, यानी कि A and B को हम 1 हाफ एडर से जोड़ देते हैं एंड कनेक्टिंग द सम फ्रॉम दैट टू एन इनपुट टू द सेकेंड एडर। और सम जो उसके हमारे जनरेट होता है फर्स्ट एडर से, उसको हम सेकेंड हाफ एडर से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टिंग C टू द अदर इनपुट, और C जो होता है C आउट, उसको भी हम अदर इनपुट की तरह जोड़ देते हैं एंड और द 2 कैरी आउटपुट्स, और वहाँ पर भी हमारे 2 कैरी आउटपुट जनरेट होते हैं। अब फॉर सम, अगर हम सम की बात करें तो यहाँ पे हमें जो बूलियन इक्वेशन मिलती है फुल एडर की वो कुछ इस तरीके से होती है। S इज इक्वल्स टू A बार B बार CI, यानी कि C इनपुट या C इन बोल सकते हैं, प्लस A बार B C बार I, A बार B C I का बार। देन ये हमारा सम के लिए हो जाता है। कैरी की अगर हम बात करें तो कैरी के लिए हमारा होता है A बार B C I, A बार B C I प्लस A B बार C I प्लस A B C I। ठीक, तो ये हमारी बूलियन इक्वेशन हमें इस तरीके से फुल एडर की मिल जाती है। देन उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इसके जो हम 2 हाफ एडर की हेल्प से जो अपना फुल एडर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 हाफ एडर की अगर हम बात करें तो 1 हाफ एडर हमारा इस तरीके से बन जाता है, 1 एक्सोर गेट एंड अनदर इज एंड गेट। ठीक, अब हम देखें यहाँ पर, आप देखिए ये हमने AB फर्स्ट अपने एक्सोर गेट के थ्रू यहाँ पर एक्सोर गेट जनरेट कर लिया। उसके बाद ये हमारा AB इनपुट से यहाँ पर हमारा ये एक हाफ एडर बन गया। अब यहाँ पर हमारा एक इनपुट हमें ये मिला, एक इनपुट हमें यह मिला। देन C इन जो है वो एज अ इनपुट यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक, देन इसी से हमारा जो दोनों इनपुट्स आए हैं, जैसे कि हमने 2 मेन इनपुट्स थे उनको हमने एंड गेट से कनेक्ट करा, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक्सोर गेट में सेकंड में जो 2 इनपुट कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम सेकंड हाफ एडर से के एंड गेट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब क्या है, एक हमारे यहाँ पर एक्सोर गेट से सम जो है वो जनरेट हो गया आउटपुट। देन इन दोनों के बीच अब जो है जो हमारे एंड गेट्स हैं, ये एंड गेट्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं,
ये एंड गेट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे यहाँ पर, और गेट। तो ये हमारा सी आउट इस तरीके से हमें मिल जाता है। यानी कि यह जो हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर कंस्ट्रक्टिंग द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर, यानी कि 2 हाफ एडर की हेल्प से यहाँ पर हमने फुल एडर का अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा है विद द हेल्प ऑफ दिस बूलियन एक्सप्रेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस बूलियन एक्सप्रेशन। हमें ट्रुथ टेबल की अगर बात करें तो ट्रुथ टेबल हमारी इस तरीके से होती है। यहाँ पर हम 3 बिट्स का बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो गया हमारा 8, यानी कि 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, ठीक। उसके बाद देन 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0, ठीक। 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से हमारा आ गया। देन हमारा आउटपुट क्या क्या आ रहे थे हमारे पास आ रहे थे। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हम 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 1 का केस देखिए, यहाँ पड़ रहा है हमारा 1 1 का केस, तो उस केस में सी आउट जो हमारा कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा एज कैरी यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने फिनिश करा अपना टॉपिक एडर, यानी कि एडर में हमने एडर की दोनों कैटेगरीज जो थी हाफ एडर और फुल एडर उनको पढ़ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सबट्रैक्टर के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं सबट्रैक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवीजन टॉपिक सबट्रैक्टर। तो सबट्रैक्टर की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन 2 बाइनरी नंबर्स, यानी कि 2 बाइनरी नंबर्स के बीच जो डिफरेंस निकालते हैं हम वो सबट्रैक्टर की हेल्प से निकालते हैं। द माइन्यूट एंड द नंबर टू बी सबट्राहेंड, यहाँ पर क्या होता है माइन्यूट और सबट्राहेंड, यानी कि जिस नंबर में से हम माइनस करते हैं वह नंबर और जिस नंबर को माइनस करते हैं वह नंबर, विच प्रोवाइड्स द डिफरेंस एंड बोरो एज आउटपुट। अब यहाँ पर क्या है, सपोज करिए हम जब किसी भी स्मॉल डिजिट्स में से लार्ज डिजिट अगर माइनस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, नियर बाई लार्जेस्ट डिजिट से हमें बोरो लेना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है, जिसको हम अगर हिंदी भाषा में कहें तो हम जो है इधर से एक उधार लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर से एक उधार लेते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, और एक हमें मिलता है डिफरेंस, एक हमें मिलता है डिफरेंस, तो यहाँ पर हमें एक बोरो और एक डिफरेंस जो है यहाँ पे हमें एज अ आउटपुट मिलता है। सबट्रैक्टर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जिस तरीके से सेम एज हमारा एडर जो था वो 2 टाइप्स में डिवाइड था, सेम एज क्या होता है हमारा सबट्रैक्टर भी यहाँ पर 2 टाइप्स में सेम एज एडर डिवाइड होता है, यानी कि हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो हाफ सबट्रैक्टर इज ऑल्सो अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सबट्रैक्टिंग 2 बाइनरी नंबर्स। जिस तरीके से हाफ एडर जो था हमारा वह हमारा 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता था, सेम एज हमारा हाफ सबट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर 2 बाइनरी बिट्स को सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, इसके पास 2 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स 2 इसलिए होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 2 बाइनरी बिट्स का डिफरेंस निकालेंगे। आउटपुट हमारे 2 कौन कौन से होते हैं, डिफरेंस एंड बोरो, डिफरेंस एंड बोरो। जैसे हमारा एडर में अगर हम बात करें तो सम और कैरी होता था, यहाँ पर हमारा डिफरेंस एंड बोरो। द सर्किट इज यूज्ड टू सबट्रैक्ट 2 सिंगल बाइनरी बिट नंबर्स ए एंड बी। इस सर्किट यानी कि हाफ सबट्रैक्टर का यूज़ जो हम करते हैं वो 2 सिंगल बाइनरी बिट को सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ए और बी को हम सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। द डिफरेंट एंड बोरो आर 2 आउटपुट स्टेट्स ऑफ द हाफ सबट्रैक्टर। डिफरेंस और बोरो जो होता है वो हमारा 2 स्टेट्स होती हैं आउटपुट की हाफ एडर में। इस तरीके से हमारा यहाँ पर आप देखेंगे हाफ सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर 2 इनपुट्स जो हैं वो हमारे ए एंड बी इनपुट्स हैं, जो 2 इनपुट्स हैं। दैन हाफ एडर में जब हमारा ए एंड बी का सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हुआ दैन उसके बाद हमारे 2 आउटपुट मिलते हैं, डिफरेंस एंड बोरो, डिफरेंट एंड बोरो। ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो हमारा ट्रुथ टेबल इस तरीके से हमें यहाँ पर मिलता है, यानी 2 बाइनरी बिट्स को हम ऐड कर रहे हैं तो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक।
क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस एंड बोरो। अब हम इन दोनों में से इन दोनों में से करेंगे, 0 आया, यहाँ पर 0 में से 1 जा नहीं सकता, बोरो 1 लिया, अब 0 - 1 1। ठीक, अब इस केस में क्या होगा, 1 - 0 1, डिफरेंस 1 आ गया, 1 - 1 0। ठीक है, तो इस केस में ही हमारा केवल हमें बोरो लेना पड़ा। ठीक, अगर हम एसओपी फॉर्म की बात करें तो एसओपी फॉर्म ऑफ द डिफरेंस एंड बोरो इज एज फॉलो, यानी कि डिफरेंस एंड बोरो के लिए क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। बोरो के लिए हमारा क्या होता है, ए बार बी। बोरो के लिए हमारा क्या होता है, ए बार बी। यानी कि इस केस में जब बोरो हमारा 1 आ रहा है तो क्या हमारा आया, ए बार बी। 0 क्या है हमारा ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, देन बी। इस केस में भी 0 आया हमारा तो क्या हो गया, ए बार बी देन ए बी बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से डिफरेंस एंड बोरो के लिए अपना इक्वेशन निकाल ली। अब देखते हैं लॉजिक सर्किट ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक, अब हम देखें क्या है हमारा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस के लिए एक्सऑर गेट हो गया। ठीक, बोरो के लिए क्या हो गया, ए बार बी, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, नॉट गेट लगा दिया। देन एंड ऑपरेशन दे रखा है, तो एंड ऑपरेशन के लिए हमने यहाँ पर बी हमारा एज इट इज़ इनपुट आ गया, जो हमारा बोरो के लिए हो गया। तो ये हमारा लॉजिक सर्किट डिज़ाइन हो जाता है हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर का। ये हमारा लॉजिक सर्किट डिज़ाइन हो जाता है हाफ सब्ट्रैक्टर का। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो हमने पढ़ा वो फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ा, फुल एडर के बारे में पढ़ा। फुल एडर में हमने जाना कि किस तरीके से ये हमारे मोर देन 2 बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे 2 आउटपुट होते हैं, 2 इसमें हमारे आउटपुट होते हैं, सी आउट एंड सम। सी आउट को हम एज अ कैरी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सी आउट लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, बाकी हमने सब्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ा। ये भी हमारा क्या है, 2 बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक टर्म होती है माइन्यूट और एक टर्म जो होती है इसमें सब्ट्रैंड। ठीक, हाफ एडर क्या होता है, सेम है हमारा हाफ एडर की तरह। ये हाफ सब्ट्रैक्टर जो होता है वो 2 बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, यहाँ पर हमारे 2 आउटपुट जनरेट होते हैं, डिफरेंस एंड बोरो। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।